चलिए अब देखिए आगे, देखो इधर बेटा, आगे बातचीत करते हैं। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर अगर हमारे, सॉरी वेक्टर कह रहे, प्रोबेबिलिटी, दो इवेंट्स हैं अगर इंडिपेंडेंट हैं तो वो भी फंडा समझ में आ गया। अगर हमारी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं वो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। आगे बात करेंगे, ज़रा एक बात फिर से रिपीट कर देते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, आवाज़ न करिए ज़रा, परस्पर अपवर्ती घटनाएं। तो ये इवेंट्स हैं E1, इसकी प्रोबेबिलिटी P1 है, उधर ही बैठ जाए सेकंड वाले। और E2 इवेंट्स हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी P2 है। ध्यान से सुनते रहिए। और ये nth इवेंट्स हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी Pn है। फिर से देखो इधर, ये हमारी n इवेंट्स हैं और सभी के इंडिविजुअल यानी अलग अलग अकर करने की यानी घटित होने की प्रायिकता आपको दी है। किसकी क्या प्रोबेबिलिटी होने की वो आपको संभावना दी है। इसकी प्रोबेबिलिटी P1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी P2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी P3, इसकी प्रोबेबिलिटी Pn है। तो अगर मैंने आपसे कहा इनमें से कोई एक इवेंट अगर करेगा, इनमें से कोई एक इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो बोलो क्या होगा? सभी की प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। इनमें से किसी एक इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी, घटित होने की प्रायिकता, वो सभी का समेशन होगा। लेकिन ये तभी लगेगा जब इवेंट्स कैसी होंगी? MEE, यानी ये सभी इवेंट्स MEE हैं। अच्छा ये बताइए, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी P1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी P2 है। इसी तरह से ये E3 इवेंट्स हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी P3 है, डॉट 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 nth इवेंट हो गई, इसकी अगर करनी प्रोबेबिलिटी Pn है। ये इवेंट्स कैसी है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर मैंने कहा सारी इवेंट्स अगर होंगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो सभी प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान देना, सभी प्रोबेबिलिटी को क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। इसकी अगर करनी प्रोबेबिलिटी P1, तो सभी इवेंट्स अगर होंगी, सभी घटनाएं घटित हों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सभी प्रोबेबिलिटीज को क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना? क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा ये बताइए, अगर यहां पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में बोला जाए सभी इवेंट्स अगर करें, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 0। क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब एक इवेंट होनी है तो बाकी इवेंट नहीं अकर करेगी। यानी इनमें से अगर एक इवेंट होती है तो बाकी इवेंट नहीं होंगी, बाकी घटनाएं नहीं होंगी। इसलिए ये आपकी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और इंडिपेंडेंट में कोई हो रही है नहीं हो रही है, उसके होने ना होने का इफेक्ट दूसरे पर नहीं पड़ना है, इसलिए इनको क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सॉरी इंडिपेंडेंट इवेंट्स बात करें। क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट बात। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर हम आते हैं। देखो इधर जरा सुनिएगा। अच्छा ये बताइए, ये तो मैंने बताया नहीं, एक बात और सुनो जरा, आवाज बिल्कुल ना हो। इस इवेंट की अगर करनी प्रोबेबिलिटी P1 है, इस घटना की घटित होने की प्रायिकता P2 है। ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अगर मैंने कहा दोनों घटनाएं घटित हो, दोनों इवेंट्स अगर करें, स्वतंत्र घटनाएं, क्या हो गया बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी? दोनों इवेंट अगर करें। अच्छा इसको हम टिक लगा कर दिखा रहे हैं। टिक लगाने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं दोनों इवेंट अगर करें तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो बीच में क्या लगा देना? N2 यानी। ठीक है, अगर मैंने कहा दो ये अगर करे, ये ना करे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P1 होगा। किसी के होने की प्रोबेबिलिटी P2 है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 - P2। इनको मल्टीप्लाई कर देना। अगर मैंने कहा E1 ना हो और E2 हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बोलो? जो ना हो उसमें 1 - P1 और जो हो और N2 लगा दीजिए बस ये। और दोनों ना हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? दोनों ना हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 - P1 × 1 - P2। यानी जैसा बोल रहा है वैसा बनाकर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, E1 के अगर करने प्रोबेबिलिटी P1 है, E2 के अगर करने प्रोबेबिलिटी P2 है। अगर दोनों घटनाएं घटित हों, दोनों इवेंट अगर हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी अगर करनी प्रोबेबिलिटी P1, इसके ना कर करनी प्रोबेबिलिटी 1 - P2। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से आसानी से आ जाएगा 1 - P1 × 1 - P2। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है कि अगर मैं बोल रहा हूं दोनों इवेंट्स अगर करेंगे, दोनों घटनाएं घटित होंगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये होगा, ये नहीं होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? होगा P1 और ये ना हो, ये 1 - P2। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात ध्यान रखना है।
तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे कि E1 की प्रोबेबिलिटी P1 है और E2 इवेंट्स की अकर करने प्रोबेबिलिटी P2 है। दोनों इवेंट्स अकर करेंगे, अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो ही आप उन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अब देखिएगा जरा, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, किसी एग्जाम में दो स्टूडेंट के पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 व 1/4 है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी तो निम्न की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। पहला, दोनों पास हों। दूसरा, दोनों फेल हों। और तीसरा, ए पास हो व बी फेल हो। चौथा, ए फेल हो बी पास हो। कोई एक पास हो। कम से कम एक पास हो। देखिए इधर सॉल्यूशन, देखिए इधर बेटा कैसे होगा। बेटा किसी एग्जाम में, कोई एग्जाम है, उसमें दो स्टूडेंट के पास होने की प्रोबेबिलिटी ये दी है 1/3 1/4 है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, निम्न की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। पहला, दोनों पास हो जाएंगे, दोनों फेल हों, या ए पास हो व बी फेल हो, ए फेल हो व बी पास हो, कोई एक पास हो, कम से कम एक पास हो, एटलीस्ट वन पास। देखो कैसे होगा, जरा ध्यान देना। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा। दो स्टूडेंट के किसी एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले ये बताइए, आपको ये दिमाग का प्रयोग करके ये खुद महसूस करना होगा, ये इवेंट्स कैसी हैं, इंडिपेंडेंट है। अगर ए पास होता है या फेल होता है, इसका इफेक्ट दूसरे पर नहीं पड़ेगा। आप सभी तैयारी कर रहे हैं, चाहे कंपटीशन की चाहे 12th की, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर आप मान लीजिए यहाँ से उत्तर प्रदेश यूपी का एग्ज़ाम है और कानपुर है, कोई लखनऊ में, कानपुर का कोई एक स्टूडेंट उसको ए कहा, लखनऊ का कोई दूसरा स्टूडेंट उसे बी कहा, तो एक पास होगा तो ये ज़रूरी नहीं बी पास हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट, ये पास हो या फेल हो, इसका इफेक्ट उस पर पड़ना नहीं। तो यानी हो सकता है दोनों हो जाए, हो सकता है दोनों ना हो सकता है एक हो जाए। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट से खुद पहचान लीजिए, इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे मैंने कहा 3 लोग निशाना लगा रहे हैं, ए निशाना लगाता है, तो खुद भाई हम अपनी जो ये हम निशाना लगा रहे हैं वो हमारा टैलेंट है। किसी चीज़ पर पर्टिकुलर कोई पॉइंट रखा है, उस पर निशाना लगा रहे हैं, ए लगा रहा है, बी लगा रहा है, सी लगा रहा है। 2019 का क्वेश्चन या 2020 का क्वेश्चन। तो आप निशाना लगा रहे हो, तो जो निशाना लगा रहा है ए और जो बी लगा रहा है वो सी लगा रहा है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। ए का निशाना लगे या ना लगे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, बी अपना ट्राई मारेगा। ठीक है ना बेटा। क्रिकेट में अगर विराट कोहली खेल लिया है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं। आप भाई कई बार ऐसा होता है कि मतलब टीम जो है, कोई भी है प्लेयर खेल रहा है, दूसरा आएगा तो उसका कोई उससे लेना देना नहीं। ऐसा नहीं होता कि कोई बैट्समैन सेंचुरी मारे उस चक्कर में सब सेंचुरी मारेंगे, ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई आउट हो जाए तो उसको मतलब सब आउट हो जाएंगे। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट से। तो यहाँ पर भी ये पास होना इंडिपेंडेंट इवेंट से। तो ये बताइए ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा,
1/3। बी के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, भाषा में लिख देना। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए, दोनों पास हो जाए, बोथ पास, तो 1/3 इंटू 1/4 कितना आ गया आंसर, 1/12, 3 4 12। नंबर सेकंड है, दोनों फेल हों, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4। एलसीएम आएगा कितना होगा, 3 में 1 गया, 2/3 इंटू 4 एलसीएम आएगा, 4 में 1 गया, 3/4, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, 1/2। नंबर थर्ड है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ए पास हो बी फेल हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ए पास हो बी फेल हो, ए के पास होने प्रोबेबिलिटी 1/3, 1 - 1/4, 1/3 इंटू 4 एलसीएम आएगा, 4 - 1, 1/3 इंटू 3/4, 3 से 3 कैंसिल, 1/4, ये आ गया आंसर। चलो तीसरा भी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन कैसे होगा, फोर्थ क्वेश्चन इधर कर ले रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए फेल हो, यानी ए फेल हो और बी पास हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो जो 1 - 1/3, भाई उसके पास होने प्रोबेबिलिटी 1/3, तो ना पास होने प्रोबेबिलिटी 1 - 1/3, और इसके पास होने प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। ये कितना होगा, 3 एलसीएम आएगा, 3 में 1, 3 एलसीएम आएगा, दिमाग लगाओ जरा, 3 में 1 गया, 2/3 इंटू 1/4 कितना होगा, 2 दूनी 4, 1/6। देखो बहुत मजा आता है प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलो अब देखिए, बात को समझिए। अब यहां पर आपको ये जो है, ये सवालों को समझने का मतलब आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होगा, इसको समझिएगा। मिटा दें इधर, कोई नोट कर रहा है, चलिए आप देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन को, देखेंगे सॉल्यूशन। फिफ्थ क्वेश्चन में ए के पास होने प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/3, बी के पास होने प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। बताइए भाई, कोई एक पास हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है क्या होगी, कोई एक पास हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कोई बताएगा 1/3 + 1/4 कर दें, गलत बेटा, ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। हाँ अगर देखो इधर सुनो जरा ध्यान से, बोलो नहीं जरा, E1 इवेंट है, इसके अगर करनी प्रोबेबिलिटी P1 है, E2 इवेंट है, इसके अगर करनी प्रोबेबिलिटी, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, परस्पर अपोजिट घटना है, तो इनमें से कोई एक हो, कोई एक पास हो, मतलब इनमें से कोई एक पास हो, इनमें से कोई एक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। लेकिन ये तभी लगेगा फंडा जब वो इवेंट्स कैसी होंगी, यहां पर ये बात ठीक है, लाइन वही है हमारी, इनमें से कोई एक हो, ये तो कहना चाह रहा है, मतलब दोनों ना हो, कोई एक हो पास। लेकिन दिक्कत ये है, हमने नाम नहीं बताया कौन पास हो, तो यहां पर बन जाते हैं केस, एक पास होना चाहिए, क्या बनेंगे, केस बनेंगे बेटा, एक पास होना चाहिए, सुन लीजिएगा, एक कोई पास होना चाहिए। सवाल में तो यही कह रहा है ना, कोई एक पास हो जाए, तो कितने केस बनेंगे, 2 केस। कैसे, ए पास हो जाए, बी फेल हो, फिर पहले ए पे टिक लगेगा, बी पे क्रॉस, फिर अब ए पे क्रॉस लगेगा, बी पे टिक, तो वो दोनों वो केस हैं जिसमें एक पास हो रहा है, फिर उसके बाद दोनों केस को ऐड कर देना। ध्यान देना, जितने भी केस बनते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स में, मतलब यहां पर देखो जरा समझिएगा, E1 इवेंट से इसकी प्रोबेबिलिटी P1 है, E2 इवेंट से इसकी प्रोबेबिलिटी P2 है। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो इन सब के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, नहीं हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और आप बात करो सबकी प्रोबेबिलिटी थी और इन दोनों एक साथ हो, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे, बोलो yes, लेकिन यही चीज हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में पूछा, इंडिपेंडेंट वाली के दोनों हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, आप मल्टीप्लाई करते हो।
अगर हम बात करेंगे कि अगर वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर होंगी तो इनमें से कोई एक अगर करेगा, जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हुई और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली वही वाली बात बोली जाए, इनमें से कोई एक अकर करे, तब क्या करोगे सर? तब तो आप जोड़ोगे तो नहीं जोड़ सकते। तो कैसे करेंगे भाई? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या कहा था, दोनों में कोई एक अगर करे तो आप ऐड करते हो अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो सर अगर इंडिपेंडेंट है, अगर हम यही बात बोलें कि दोनों में कोई एक अगर करे तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो ऐसे नहीं निकालना जब जोड़ना नहीं है, तो उसके लिए केस बनाना पड़ता है। कोई एक हो तो वो कौन हो उसके लिए पहले डिसाइड करो, ए हो और बी ना हो, ऐसे नहीं हो पाएगा। तुम चाहोगे कोई एक हो जाए, अरे पहले ये तो चाहे अगर 3 स्टूडेंट होंगे ए बी सी, एक पे ए पे टिक लगाओगे, बी पर सी पर क्रॉस लगाओ, कोई एक हो पास, तो एक पास होना चाहिए, बाकी दोनों फेल हो। फिर बी पे टिक लगाओगे, फिर ए और सी पर टिक, हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जैसे यहां पर ये बात बोली है कि कोई एक पास हो, तो केस फर्स्ट, एक कोई पास होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो एक कोई पास हो जाए, एक कोई पास हो जाए तो ये फेल हो। इसकी प्रोबेबिलिटी 1 - 1/3 इनटू इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/4। कितना होगा एलसीएम कितना आ गया बोलो? 3 में 1 गया, 2/3 इंटू 1/4 कितना होगा बेटा? P1 कितना होगा 1/6। के सेकंड कितना होगा? के सेकंड कितना होगा बेटा? के सेकंड क्या होगा? एक पास हो जाए, अब बी पास हो जाए, ए फेल हो जाए, तो ये कितना होगा? सॉरी ये गलत कर दिया था ना तो कोई बात नहीं, इसे सही कर देते हैं, यहाँ पे ये कर देते हैं, यहाँ पे ये कर देते हैं, ठीक है ना। अब हमारा टिक यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे क्रॉस लगेगा, एक ही पास होना चाहिए कोई। ये क्रॉस मतलब ये नहीं हो पा रहा है, कई तरीके समझ सकते हो। क्रॉस मतलब हम यहाँ पे ये सेंस लगाना चाह रहे हैं, ये फेल है, पास नहीं हो पा रहा, और टिक लगाने का मतलब ये पास हो रहा है, या कह दो ये इवेंट हो रही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - 1/4। तो ये कितना होगा बताओ? ये P2 हो गया, तो ये कितना होगा 1/3, और ये 4 में 1 गया, 3/4, 3 से 3 कट गया। और फिर ये ध्यान देना, हमेशा याद रखना, प्रोबेबिलिटी में जब भी केस बनाते हो तो फाइनल आंसर क्या होगा? जितने भी केस बने उन सबको ऐड करना पड़ता है। तो फाइनल आंसर क्या होगा? इन दोनों में कोई एक पास हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P1 + P2। P1 कितना होगा 1/6, P2 कितना होगा 1/4, और 12 एलसीएम लोगे तो कितना होगा? 12 का मल्टीप्लाई करो, 2 + 3, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी? 2 में 3 जोड़ोगे 5/12, ये हो गया बेटा। तो ये ध्यान रखना है आप बच्चों को, इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मैंने आपसे कहा कि कोई एक पास हो जाए, सर अगर ये बात इंडिपेंडेंट इवेंट्स में होगी तो कैसे करोगे आप? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में तो भाई ठीक है, अगर ये इवेंट्स है, इसकी प्रोबेबिलिटी P1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी P2 है, और एक तीसरी इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी P3 है, ये मान लो 2 इवेंट है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और अगर मैंने कहा इनमें कोई एक अगर करे तो आप तुरंत जोड़ देते हो। लेकिन अगर मान लो मैंने कह दिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं, इंडिपेंडेंट है, अब बताओ इनमें कोई एक अगर करे, ये नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा? ये बताइए सर, फिर कैसे होगा? तो फिर उसके लिए केस बनाने पड़ते हैं। अब यही बात तुम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में भी कहते हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, उसमें बोल देंगे सब हो तो उसके लिए क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? तो याद रखना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में भी अगर हम ये बात करें कोई एक होगा, कोई एक होगा, सुनो तो ये बात को, कोई एक होगा, तो एक होगा यानी बाकी नहीं होंगे, तो वो केस बनाना पड़ेगा, ये होगा वो नहीं होगा। दूसरा केस, जितने होंगे इवेंट्स उतने केस बन जाएंगे, और फिर उन सारी केसेस को क्या कर देना? ऐड कर देना। क्योंकि बेटा केसेस हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती है। केसेस क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा, ये नोट कर लिए, बताओ नोट कर लिए? नोट कर लीजिए जल्दी से, और नहीं अगर छूट जाता वीडियो में देख लिया करो, उसके बाद नोट कर लिया करो। ये समझो ये वीडियो आपके लिए बहुत गजब का कलेक्शन है। ये सारे जैसे जितने और टॉपिक हैं, अगर आपको पढ़ा दिया क्लास में कोई बात नहीं, वीडियो नहीं भी देगा कोई दिक्कत, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है कि इसका जितना वीडियो देखोगे उतना गजब का स्ट्रांग हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इधर मिटा दें, इधर भी नोट नहीं किया, देखिए इधर। अब देखो इधर, जैसे मैंने क्या कहा, केसेस हमेशा क्या होते हैं?
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अरे मतलब ये समझा करो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में हम ऐड करते हैं, कोई एक इवेंट हो जाए, ठीक है, कोई उनमें से एक इवेंट हो, सबको ऐड करना है। क्या करना है बेटा? ऐड करना है। भाई मेरे पास 100 रुपये हैं, या मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये हैं और मैंने कुछ रुपए इनमें बांट दीजिए, इन 4 बच्चों में बांट दिए। सुन लीजिए ज़रा, मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, वो 10-10 के हों या 5-5 के, जैसे भी हो, मैंने कुछ अमाउंट इनको दे दिया, कुछ मेरे पास बच गया। अब मैंने कहा इनके पास कितना गया रुपया, तो कैसे करोगे आप? उन सबको ऐड करना पड़े। मैंने ये तो नहीं कहा मैंने इक्वल दिया सबको, जो भी दिया होगा सर आप उन सबको ऐड कर दीजिए। तो वैसे ही थोड़ा बहुत फील करना है, प्रोबेबिलिटी में ऐसे ही हो रहा है। उन सारी प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर रहे हैं, जितने भी केसेस बन रहे हैं, ये होगा, फिर सबको ऐड कर दिया, ठीक है भाई। इसको 10 का नोट दिया, इसको 5, जितने भी टाइप के दिए हैं उन सबको जोड़ दीजिए, तो आपका प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। और एक एग्जाम्पल के लिए देखो, केसेस जितने भी बनते हैं, फिजिक्स में आप केस बनाते हो, चाहे केमिस्ट्री में केस बनाओगे। मान लो फिजिक्स में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें क्या होगा, हमने कहा कोई चार्ज यहाँ पे रख दिया सेंटर पर, इससे लटका दिया गया कंडक्टर से, और यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया क्यों। अब इसके अंदर जो भाई ये जो मान लीजिए स्मॉल, ये कोई पॉइंट है स्मॉल r डिस्टेंस पर, इसकी रेडियस कैपिटल r है, इस स्फीयर की रेडियस कैपिटल r है, ये होलो स्फीयर है। कैसा स्फीयर है? लेकिन कंडक्टिंग है। तो कंडक्टिंग है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है, सुन लीजिए, बोलो नहीं जरा, तो ये r डिपेंड करता है या तो इनसाइड होगा, या तो इस पर होगा, या तो 3 केस बनाते हो कि नहीं बनाते हो? तो 3 केस में कोई एक केस की बात कर रहे हैं। अगर वो यहां पर होगा तो क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बताओ अंदर होगा, इनसाइड होगा, तो बताओ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मालूम है किसी को? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो इसी तरह से स्मॉल r अगर सरफेस पे होगा तो क्या होगा, और अगर आउटसाइड होगा तो क्या होगा। तो 3 केस। वैसे ही यहां पर भी ध्यान रखना, जब भी हम केस बनाएंगे तो केस का मतलब ये होगा तो वो नहीं होगा। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब है वो होती है तो वो नहीं होगी। सिक्का उछाले आना एक ही है, हेड आएगा तो फिर टेल नहीं आएगा। टेल एक प्लेस एक चीज़ ही आ सकती है, तो फिर दूसरी नहीं होगी। अब हम कह रहे पॉइंट अगर बाहर है तो फिर अंदर की बात नहीं कर रहे हैं हम, अंदर है तो फिर अंदर ही होंगे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स स्फीयर के अंदर। तो यहाँ पर जरा समझिएगा, जो केसेस होते हैं वो हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। एक एग्जांपल और दे सकते हैं हम, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई मूवी रिलीज होती है, कोई मूवी रिलीज होती है, कोई नई मूवी आ रही है क्या? चलो ठीक है, अब जरा सुनिए, अब ज़्यादा नहीं पूछा हमने, जितना पूछा उतना बताओ। जैसे मान लीजिए, सुनिएगा भाई, यहाँ पर कोई मूवी आ रही है, मान लीजिए सपोज जैसे सूर्यवंशी कोई मूवी है, तो ये मूवी रिलीज होने से पहले की बात कर रहे हैं, या कोई नई मूवी है, मान लीजिए आगे आने वाली मूवी है, एक पर्टिकुलर मूवी को हम नाम दे रहे हैं, कोई मूवी है, उसके साथ क्या केस हो सकता है? 4 केस हो सकते हैं। देखो कैसे, या तो मूवी फ्लॉप हो सकती है, या हिट हो सकती है, या एवरेज जा सकती है, थर्ड, और ये फोर्थ, और ये क्या होगा? सुपर हिट। ब्लॉकबस्टर भी इसी के अंदर चला गया, मतलब सुपर हिट, मतलब वही सुपर हिट भी वही हो गया ब्लॉकबस्टर मान लीजिए। तो अब ये बताइए, इसी के अंदर हमने उसको कर दिया। जब भी कोई मूवी रिलीज होती है तो आपको सुनने में इनमें से एक ही चीज मिलती है। कभी ऐसा नहीं सुनने को मिलेगा 4 चीजें हो गई पिक्चर के साथ, ऐसा नहीं हो। एक ही चीज होगा। बॉल अगर फेंकते हो आप तो एक ही चीज हो सकती है, 1 रन जा सकता है, मतलब केस जितने बनाओ सर 2 रन भी जा सकता है, जितने भी केस बनेंगे उनमें से एक ही चीज होनी है। बात समझ रहे हो? तो इसलिए याद रखना, केसेस हमेशा क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पर 2 केस बनाए, तो केस बनाने के बाद उसको इसलिए जोड़ दें क्योंकि कैसे इवेंट्स हैं ये, केसेस तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो जोड़ दिया। तो बस आदत बना लेना आज के बाद, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में कभी अगर कहता है ये घटना है, इनमें से 2 घटना घटित हो, तो ठीक है, हो जाएगा। आपको क्या करना है? बस आपको क्या करना है? आपको अगर बोलता है तो पहला केस मतलब 2 हो जाए तो 2 पे टिक लगाओ, 3 है मान लो तो 1 पे क्रॉस लगाना। तो जैसा बोल रहा है वैसा करिए, केस बनाइए और उसके बाद सबको ऐड कर दीजिए। यही प्रोसेस आपको लगाना है।
अच्छा, और इसमें कोई क्वेश्चन था? कौन सा क्वेश्चन था? एटलीस्ट वन। तो ये देखो इधर कौन सा क्वेश्चन था? 6th ना। उसके लिए ध्यान रखना, एटलीस्ट वन, बार बार मैंने समझाया, एटलीस्ट वन का मतलब है, एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है? सुनिएगा भाई, एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक, एक के बराबर या एक से ज्यादा। एटलीस्ट वन, सुनिए, एटलीस्ट वन का मतलब है एक के बराबर या एक से ज्यादा। ठीक है, उसी को बोला जाता है कम से कम एक। ठीक है बेटा, एटलीस्ट वन का मतलब एक के बराबर या एक से ज्यादा। इतनी बात क्लियर हो गई? एटलीस्ट वन का मतलब यही होता है एक के बराबर या एक से ज्यादा। ठीक है बेटा, चलो तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे सवाल, जैसे मैंने कहा एक इवेंट अगर करें तो कितने केस बने? 2। और अगर हम कहेंगे कम से कम एक इवेंट अगर करें, तो याद रखना इस सवाल को 2 मेथड से लगाया जा सकता है। एक तो ये मेथड है, ये लंबा मेथड है, लेकिन दूसरा मेथड और शॉर्ट हो जाएगा, वो वैलिड है सबके लिए। आप कंपटीशन एग्जाम में भी लगा सकते हो और बोर्ड के एग्जाम में भी लगा सकते हो। कम से कम एक के लिए, कम से कम 2 आएगा तो फिर यही कॉन्सेप्ट वाला मेथड लगाना पड़ेगा, फिर वो टेक्निक वाला नहीं बन पाएगा। तो देखो क्या करना है आपको, कम से कम एक तो ये तरीका है, एक मतलब कोई एक हो जाए, पहले वो केस बना ली, बन गए। फिर एक के बाद क्या आता है? एक के बाद कम से कम एक, मतलब एक के बराबर एक से ज्यादा, फिर क्या आता है? 2। तो फिर ये क्या होगा? दूसरा केस क्या बना रहे? दोनों हो जाएंगे भाई। कम से कम एक का मतलब या तो एक हो जाए तो एक वाले केस बना लीजिए, या दोनों हो जाए। तीनों कर नहीं सकते, कितनी इवेंट्स हैं? 2 हैं। अगर 3 होता तो फिर इसके बाद और भी केस बनते। 3 में क्या होता है? अगर 3 होंगे तो कोई 2 हो जाए, ऐसे लगेगा, वो केस बनाएंगे 2 हो जाए। जैसे ये कम से कम एक मतलब एक हो जाए कोई, तो उसके एक हो जाए उसके केस बनाएंगे। फिर 2 हो जाए, 2 कोई हो जाए 3 में, उसके केस बनाएंगे। फिर 3 हो जाए, यहाँ पे दोनों हो जाए, इसका एक ही केस होगा। दोनों हो जाए, इस पर क्या होगा? एक ही बार टिक लगेगा। 3 तो है नहीं, तो इसकी प्रॉबिलिटी कितनी है? 1/3। इसकी प्रॉबिलिटी कितनी? 1/4। कितना आ गया? P3 हो गया, मान लीजिए 1/12। तो अब सारे केसेस को ऐड कर दो, P1 प्लस P2 प्लस P3, कितना आएगा आंसर? P1 होगा कितना? 1/6 प्लस P2 कितना होगा? 1/4 प्लस P3 कितना होगा? 1/12। 12 एलसीएम लो, कितना होगा? 2 प्लस 3 प्लस 1, 3 और 2 5 और 1 6, 6/12 कितना हो गया बताओ? कितनी हो गई प्रोबेबिलिटी? कितनी हो गई प्रोबेबिलिटी? 1/2। कितनी हो गई प्रोबेबिलिटी? इसका मतलब ये हुआ इन तीनों केस में कोई एक केस होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? मतलब कम से कम एक इवेंट अगर करने की प्रोबेबिलिटी हो गई। दूसरा तरीका जानते हो क्या है? मेथड 2, वो बहुत शॉर्ट है। कम से कम एक इवेंट का फंडा निकालना होगा तो आप एक काम करें, कोई ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, कोई ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, यानी दोनों फेल हो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। तो क्या होगा बताओ? अच्छा, कम से कम एक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलो, ऐसे भी लिख सकते हैं ना? इसको लिखेंगे 1 माइनस, दोनों फेल हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो 1 माइनस, दोनों फेल हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4। तो 1 माइनस 3 एलसीएम लो बेटा, 3 एलसीएम लोगे तो 3 में 1 घटाओ, 2/3। इधर 4 एलसीएम लो, 4 में 1 गया 3/4, 3 से 3 कट गया 1/2, 1 में 1/2 घटाओ। तो कम से कम एक इवेंट अगर करे, ये देखो 1/2 आ रहा है, देखो 1/2 आ रहा है, वही आ रहा है आंसर। अरे ऐसे लिखो ना भी लिखो कोई बात नहीं, बस लैंग्वेज लिख दो आप। मैंने यूनियन बताया था, उसका मतलब कम से कम एक होता है। देखो बेटा, एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है सुनिएगा, पहले सुन लीजिएगा, आवाज बिल्कुल ना करिए। एटलीस्ट 1 जब भी लिखा होगा तो एटलीस्ट 1 का मतलब है कम से कम एक, कम से कम एक इवेंट अगर करे। इसको करने के लिए एक होता है कोई एक अगर करे, और जब कम से कम एक बोलता है तो उसमें यह भी है एक या एक से ज्यादा। तो कोई एक अगर करे उसको बना लो, केस बना लिए। फिर उसके बाद बढ़ते जाना है, एक से ज्यादा जाना है, दोनों अगर करें तो दोनों तो 2 ही हैं इवेंट्स, बस दोनों अगर करें एक ही केस बनेगा।
और बस उसके बाद तीनों केस को ऐड कर देना। ठीक है बेटा, जब दो बच्चे एग्जाम देते हैं तो आपको सुनने को क्या मिलता है, 4 केस सुनने को मिलता है। देखो क्या, दोनों या तो पास हो गए या दोनों फेल हो गए, या ए फेल हो गया बी पास हो गया, या ए पास हो गया बी फेल। इन 4 के अलावा कोई केस सुनने को नहीं मिलेगा। या तो ये न्यूज़ मिलेगी दोनों पास हो गए, या ये न्यूज़ मिलेगी दोनों फेल हो गए, या ये न्यूज़ मिलेगी ए फेल हो गया बी पास हो गया। अब देखो तीसरा केस बनाए और चारों केस को ऐड करना, पक्का 1 आएगा क्योंकि इनमें से एक ही होना है। ठीक है, केसेस है। अब देखो इधर हो गया नोट, अभी आ जाएगा बेटा, परेशान हो। इधर बताइए चौथा केस क्या बन सकता है। अगर 2 लड़के एग्जाम देते हैं तो क्या सुनने को मिल सकता है, एक केस और मिल सकता है। क्या कोई एक पास तो बन गया, दोनों पास ना हो पाए तो कितना होगा, 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 कितना आएगा एलसीएम। 3 में 1 घटाओ 2/3 इंटू 4 एलसीएम लो, 4 में 1 घटाओ 3/4 1/2। ये समझो P4 हो गया 1/2। अब आप एक काम करिए, जोड़ के देखिए, पक्का आपका 1 आएगा, यानी इनमें एक निश्चित होना है। P1 कितना है, P1 1/6 है, P2 कितना है 1/4 है, P3 कितना है 12 है, P4 कितना है 1/2 है। 12 एलसीएम लो, 12 का मल्टीप्लाई करोगे 2, 12 का मल्टीप्लाई करो 3, 12 मल्टीप्लाई 1, 12 मल्टीप्लाई 6, 6 और 3 9, 1 10 और 2 12, 12/12 कितना आ गया, कितना आ गई प्रोबेबिलिटी। क्यों आ रही 1, क्योंकि इनमें से एक केस अवश्य होना है। बेटा कम से कम एक इवेंट्स को अभी फिर से एक और दोबारा दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, उससे जरा समझिएगा। इसमें हम तीन स्टूडेंट को कर रहे हैं बेटा। इधर देखो, इधर जरा सुन लो जरा। तो याद रखना, ये वाला फंडा याद रखना है, रखेंगे। कैसे निकालना है, कम से कम एक की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, सभी इवेंट्स ना हो, इस प्रोबेबिलिटी को निकाल लो, एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एटलीस्ट 1 इवेंट अगर करे, यूनियन यूनियन लगा के भी लिख सकते हो, यहाँ पर इंटरसेक्शन बार बार करके लिखना पड़ेगा। यानी अगर मैंने कहा E1 यूनियन E2 यूनियन E3, एटलीस्ट 1 इवेंट अगर करें, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1 माइनस कोई इवेंट ना करे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। तो 1 में माइनस कर देना। और वैसे आप खुद सोचो बेटा, देखो इधर आप बच्चों को बस एक चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पर आपने देखा 4 केस बने थे, अगर थोड़ा याद है, ये 4 केस बनाए थे। एक ही ऐसा केस बना था जिसमें कोई पास नहीं हो रहा था। बोलो वो कौन सा केस था, दोनों फेल हो जाए। तो वो चीज़ अगर हटा दोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम है, उसे 1 में माइनस कर दोगे, तो आपका क्या होगा, कोई ना कोई पास हो रहा होगा, चाहे 1 हो रहे होंगे चाहे 2 हो रहे होंगे, लेकिन 2 ही इवेंट है, चलो 2 ही की बात करें। लेकिन अगर मान लो 10 स्टूडेंट है और 10 स्टूडेंट में अगर मैंने कहा कोई कम से कम 1 पास हो जाए, तो उसके लिए बहुत सारे केस बनेंगे बेटा। लेकिन आप क्या करो, कोई पास ना हो उसको निकाल लो और उसे 1 में माइनस कर दो। तो अब एटलीस्ट 1 के पास होने प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट का 1 मतलब उसमें 3 भी पास हो सकते हैं, 4 भी, जितने भी होंगे सब आ जाएगा। एक काम करेंगे, जैसे देखिए ये समझ जाएगा, ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, बी के पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, सी के पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। 3 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट, बस इतना लिख दो, ए बी सी के पास होने की प्रोबेबिलिटी देखो दी है, उनके पास होने की प्रोबेबिलिटी दी है, पास बताइएगा। अब जो हम पूछेंगे वो बताना।
पहला क्वेश्चन है तीनों पास हो जाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इंडिपेंडेंट है तो क्लियर है, तीनों पास हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3 इंटू 1/6 इंटू 1/4 कितना होगा 4 दिए 12 छका 72 1/72। तीनों पास हो जाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। चलो दूसरा क्या है तीनों, अब अगर मैंने कहा कोई एक पास हो जाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, बता सकता कोई एक पास हो जाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी बताइए, कोई एक पास हो जाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। किसी एक के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बोलो क्या है प्रोबेबिलिटी, किसी एक के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो इधर, अब देखो यहां पर समझना है बेटा, बात को समझिए। यहां पर एक प्रकार से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की तरह बात हो रही है। देखो क्या होगा, जैसे मैंने नहीं कहा तीनों में से किसी एक के होने प्रोबेबिलिटी, वही तो कह रहे हैं भाई, तीनों में से किसी एक का मतलब कोई एक पास हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो, कोई एक इवेंट हो, इन तीनों में ही कोई एक इवेंट हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो तीनों प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट होने के कारण हम इन तीनों को ऐड नहीं कर सकते, उसमें नहीं रूल लगेगा, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में रहेगा। मैंने कहा किसी एक के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कैसे करना है, एक पास हो जाए, एक पास हो जाए मतलब क्या हुआ, आपको क्या बनाना होगा, केस बनाना होगा। केस फर्स्ट क्या होगा बोलो, को किसी एक के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बोलो, ए पास हो जाए, ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3 इंटू 1 माइनस 1/6 इंटू 1 माइनस 1/4। किसी एक के पास होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, केस बनाने होंगे, कितने केस बनेंगे, हमारा टिक आगे बढ़ेगा इस पर, फिर बाकी सब पे क्रॉस, फिर कहाँ तक जाएगा टिक 3 1 2 3, तो ये हो गया, ये होगा 1/3, इधर एलसीएम लो बेटा 6 में 1 गया 5/6, इधर एलसीएम लो 4 में 1 गया 3/4, 3 दूनी 6, P1 कितना होगा बेटा 5/3 दूनी 6 चौको 24। केस सेकंड क्या होगा बोलो, बोलो बी के पास होने प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस 1/3 इंटू 1/6 इंटू 1 माइनस 1/4, तो ये P2 हो गया बेटा। 3 एलसीएम लोगे, 3 में 1 गया 2/3 इंटू 1/6 इंटू 4 एलसीएम 4 में 1 गया 3/4, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, P2 कितना होगा, P2 कितना होगा 1/6 दूनी 12 हो गया बेटा। केस थर्ड क्या होगा बोलो, केस थर्ड क्या है, कोई एक पास हो, हर केस में कोई एक पास हो रहा है, तो वो सारी केसेस, भाई आपने बोला नहीं, देखो अगर मैंने कहा ए पास हो बी और सी फेल हो तो वो आप निकाल सकते हो, लेकिन हमने कहा कोई एक पास हो जाए, तो अब यहाँ पे बताया नहीं गया कौन पास हो जाए, इसलिए हम केस बना रहे, जितने केस बना रहे हैं उसके बाद सबको ऐड करना होगा। तो क्या होगा बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस 1/6, इसकी क्या होगी, ये क्या होगा P3। एलसीएम लोगे कितना होगा, 3 में 1 घटाओगे 2/3, 6 एलसीएम लोगे 6 में 1 घटाओगे 5/6, 1/4, 2 दूनी 4, तो कितना होगा बेटा P3 5/6, 3 18 दूनी 36। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कोई इवेंट एक कोई पास हो, कितना होगा, तीनों को ऐड कर देंगे P1 प्लस P2 प्लस P3। P1 होगा 5/24 प्लस P2 कितना होगा 1/12 प्लस P3 कितना होगा 5/36। कितना एलसीएम आ गया 72 एलसीएम आ गया। 72 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, 72 का मल्टीप्लाई करो
24 काटेगा 72 को 3 बार, 3 पंजे 15 प्लस 6 और 2, 72 36 2 बार, 2 पंजे 10। तो पी कितना हो गया बताओ? 15 और 6 21 और 10 31/72। तो ये क्या होगा? किसी एक के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 31/72। ठीक है, चलो अब इसी क्वेश्चन में निकालो, कोई 2 पास हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? जल्दी से, कोई 2 पास हो जाएं इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? कोई 2 पास हो जाएं इसकी क्या प्रायिकता है? इसको ये भी कह सकते हैं केवल एक पास होने की, केवल एक विद्यार्थी के पास होने की प्रोबेबिलिटी। ये भी बात है ना, एग्जैक्टली 1 स्टूडेंट पास हो। एग्जैक्टली 1 का मतलब एक ही पास होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, सभी प्रोबेबिलिटी को आप मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स में अगर मैंने कह दिया तीनों पास हो, तो तीनों पास हो उसके लिए तीनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है बेटा, तीनों स्टूडेंट पास हो उसके लिए क्या कर दोगे? तीनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे। तीनों पास हो तो तीनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? तीनों फेल हो उनके लिए मल्टीप्लाई। लेकिन हम कह रहे हैं कोई एक पास हो, तो आपको यहां पर बनाना पड़ जाता है केस, कोई एक पास हो। अब वो कौन पास हो ये आपने नहीं बताया। मैंने अगर कहा ए पास हो बी और सी फेल हो तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ये वाला हो गया, ए पास हो बी और सी फेल हो तो आ गया आंसर 5/20। लेकिन हम कह रहे हैं केवल एक पास हो, कोई एक पास हो या केवल एक पास हो, तो उसके लिए हमें बनाना पड़ता है केस। ठीक, आ गया बेटा। इधर कोई 2 पास हो उसके बना ली केस। कितना आ रहा आंसर? 5/, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो मैंने यहां पर भी केस बनाने पड़ेंगे बेटा, बात को समझिए। 3 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, उन तीनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, और मैंने आप बच्चों से कहा तीनों पास हो जाएं वो पूछा जाए तो आसान है, तीनों फेल हो वो आसान है। ए पास हो जाए बी और सी फेल हो तो वो भी इजी है, सी पास हो ए और सी फेल हो वो भी आसान है। लेकिन अगर हम कहते केवल 2 पास हो, कोई 2 स्टूडेंट पास हो, वो कौन से 2 पास हो ये नहीं बताया, तो इसके लिए मुझे 2 को पास करना, उसके लिए केस बनाने। तो कैसे केस बनेंगे? देखो इधर केस फर्स्ट, 2 पास हो। अच्छा एक काम करो, 2 पास हो ना, तुम ये देखो कि क्रॉस किस पे बन रहा है। भाई एक पे क्रॉस लगेगा तभी तो 2 पे टिक लगेगा। अब हम ना क्रॉस आगे बढ़ाएंगे, उधर की ओर बढ़ाएंगे, बी पे क्रॉस लगाएंगे और टिक कहाँ पे आ जाएगा? सी पर। फिर हम बी से कहाँ क्रॉस जाएगा? सी। इसलिए कितने केस बन पाएंगे? 3। भाई क्रॉस या तो सी पे लगाओगे, या तो बी पे लगाओगे, या तो ए पे लगाओगे। एक पे क्रॉस लगाओ, बाकी 2 पे टिक लगाओगे। तो इसके पास होने प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। इसके पास होने प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। और इसके ना पास होने प्रोबेबिलिटी 1 - 1/4। P1 हो गया कितना? 1/3 × 1/6। 4 एलसीएम लोगे, 4 में 1 गया, 3/4। 3 से 3 कैंसिल। P1 कितना होगा बेटा? 1/24। 6 × 24। केस सेकंड क्या है? क्रॉस यहां पे लगाया, इन दोनों पे टिक लगाया। ए पास हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, बी पास ना उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - 1/6, सी पास उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। ये P2 हो गया बेटा। 1/3 × 6 एलसीएम लोगे, 6 में 1 गया, 72 हो गया ना। 18 × 72, 6 × 18 × 72। केस थर्ड क्या होगा बेटा? क्रॉस इधर आ गया, बस और नहीं हो सकता, 3 ही केस बन पाएंगे। जब भी आप 2 होंगी तो 1 नहीं होगा ना, तो वो नहीं होगा उस पर ध्यान दे रहे हैं हम। एक बार सी नहीं होगा, एक बार बी नहीं होगा, एक बार ए नहीं होगा, 3 ही केस हो गए।
तो क्या होगा, ए ना हो पास, 1 - 1/3, 1/6, 1/4, ये हमारा P3 हो गया। 3 एलसीएम लोगे, 3 में 1 गया, 2/3, 1/6, 1/4, 2 × 3 = 6, तो P3 कितना होगा बेटा, 3 × 9 = 36, 1/36। तो क्या होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी, तीनों के इसको ऐड कर दो, P1 + P2 + P3। P1 कितना है बेटा, 1/24 + P2 कितना है, 5/72 + P3 कितना है, 1/36। 72 एलसीएम लो, 72 का मल्टीप्लाई करो 3 + 72 मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 5 + 72 मल्टीप्लाई करो 2, 5 × 3 = 8 और 2 = 10। ये आ रहा है, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 5/36। ठीक है। और अगर हम कहते कम से कम एक पास हो, उसके लिए क्या करेंगे, कोई पास ना हो, उसके लिए क्या करेंगे, कोई पास ना हो, उसको निकाल के उसे किस में माइनस कर देंगे, 1 में माइनस, तो वो क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 1 पास होने प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, एक इसमें लास्ट क्वेश्चन और लिखेंगे, आगे लिखिएगा, बस प्रॉब्लम समझो उसी से ऐड होती चली जा रही, तो शुरुआत में से बना देना, तुम्हें याद रहेगी क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए के स्टूडेंट पास होने प्रोबेबिलिटी, बी के स्टूडेंट पास होने, सी के, तो आपको अब लास्ट एक क्वेश्चन लिखना है, कम से कम 2 पास हो जाएं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कम से कम 2 पास होंगे उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये केवल 2 पास हो उसके लिए निकालें, केवल 2 और कम से कम 2 में अंतर है। ठीक है, जल्दी से करिए।